क्या आप सभी को पता है कि हमारी एक्वेरियम फिशेस की 90% बीमारियों की दवाई हम सभी के घरों में मौजूद है, जिसके बारे में हम सभी को पता ही नहीं है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे उसी मैजिकल मेडिसिन के बारे में। वेलकम टू टैंक टेल्स। मैं शशांक। आज हम एक और नई वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, जो कि है एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी। मैं तो मैजिकल रेमेडी कहूँगा उसको। हमारी एक्वेरियम फिशेस के लिए हमारे घर में ही मौजूद एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। अब हम मार्केट से बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स भी हैं, कुछ लोकल ब्रांड हैं, कुछ नेटिव इंडिया की ब्रांड्स भी हैं, जो कि एक्वेटिक रेमेडीज़ बनाती हैं। अब कुछ तो हमें बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं हमारे फिश सेलर्स के पास, या ऑनलाइन सर्च करने के बाद। तो सभी जगह सारी मेडिसिन्स अवेलेबल होना इम्पॉसिबल है। इंडिया इतना बड़ा है, इतने सारे स्टेट्स हैं, तो हर जगह अवेलेबिलिटी होना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। तो एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि हमें ना ही ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा उसको जाके, ना ही हमें सर्च करने की ज़रूरत है, और आसानी से अवेलेबल भी है हम सभी के घरों में। तो वो रेमेडी है गार्लिक। गार्लिक 99.9% सभी के घरों में अवेलेबल है बहुत ही आसानी से। तो गार्लिक गार्लिक आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे बड़े जो हैं वो बताते हैं कि गार्लिक खाने से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फ़ायदा होता है। खैर मुझे तो नहीं पता वो कौन सी चीज़ें हैं, बट हाँ, खाना फ़ायदेमंद है। ऐसे ही हमारी फिशेस के लिए भी गार्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्लिक देने से फिशेस की बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। इनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर रहता है। गार्लिक देने से इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। इम्यून सिस्टम इनका बूस्ट होता है। पैरासाइट्स जो मछली में लगते हैं, इंटरनल हो वो, या फिर आपका क्या नाम है, मतलब बाहर स्किन पे होने वाले इन्फेक्शंस हों, स्किन इन्फेक्शन जैसे कि आपका वाइट स्पॉट हो गया। और इंटरनली भी हैं, एक फ्लूक्स करके एक बैक्टीरिया होता है लीवर के अंदर फिश के, तो इंटरनल होता है। उसके लिए भी गार्लिक बहुत ही अच्छी, मैं तो रामबाण कहूँगा। मेरी एक फिश थी पहले, उसको फ्लूक्स हो गया था। मतलब उसके पूप में भी ना क्या नाम है, वो निकलते थे, मतलब क्या नाम है, बैक्टीरिया निकलते थे उसके पूप में। वॉर्म्स निकलते थे उसके पूप में, वॉर्म्स निकलते थे। तो उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च किया, पढ़ा, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि गार्लिक देने के लिए अपनी फ़िश को। फिर मैंने अपनी फ़िश को गार्लिक दिया, तो वो कुछ टाइम के अंदर ठीक हो गई थी। तो गार्लिक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, अगर आप लोग भी यूज़ करेंगे। फ़िश लाने के कुछ टाइम बाद आप एक बार दे सकते हैं, बस उसके बाद चलने दीजिए। बाहर से जब फ़िश आई है किसी दूसरे के टैंक से, फ़िश सेलर से आपने बाय की है या किसी अपने फ्रेंड से ली है, तो आपको पता नहीं है वो फ़िश पली कैसे है, उसको खाना क्या खिलाया गया है, किन फिशेस के साथ वो रही है, तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसलिए आप गार्लिक दे के फिश का जो इंटरनल सिस्टम है उसको क्लीन कर सकते हैं। जब आप गार्लिक अपनी फिशेस को देंगे, तो वो ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। अब ये पूरा गार्लिक है एक, इसमें से मैं अगर अपनी फिशेस को दूंगा, तो मैं इसके अंदर से एक ये पीस इसका निकालूंगा। उसके बाद इसमें से भी इसको छील के मैं इसका 25% ही टैंक में डालूंगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने इससे ज़्यादा डाला, तो जितना मैं फ़ायदा सोच रहा हूँ उतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा टैंक में। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बिगड़ सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं अगर मैंने ज़्यादा मात्रा में इन्हें गार्लिक दिया तो इसलिए क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है। और अब आप पूछेंगे कि ये देना कैसे है, तो मैं बता देता हूँ। या तो आप इसको अच्छे से क्रश करके
फिश फूड में मिलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि क्या होगा, इसका जो एसेंस है ना, इसके अंदर जो एक तरह से वाटर होता है, गार्लिक के अंदर जो जूस टाइप का निकलता है, वो फिश फूड सोक कर लेगा। फिर उसके बाद आपको फिशेज़ को वो देना है। और आप जब आप फिशेज़ को फीड कर रहे हैं, वो गार्लिक एसेंस वाला फिश फूड, तो आप ऑब्ज़र्व कीजिए, अगर फिशेज़ आपकी वो फीड खा रही हैं, तो ठीक है। और खाने के बाद अगर सरफेस पे वो बाकी है, बचा हुआ है, मतलब नहीं खाया फिशेज़ ने, तो आप तुरंत उसको बाहर निकाल लीजिए। वो टैंक में और सारी चीज़ें क्रिएट करेगा, उसमें नहीं जाना चाह रहा मैं। तो बाकी जो होगा उसको आप बाहर निकाल लीजिए। और दूसरा एक तरीका ये है कि आप स्क्वीज़र से इसका जूस भी निकाल सकते हैं, या फिर हाथ से दबा के भी निकालेंगे तो भी आराम से शायद 1 बूँद निकल जाएगा। तो फ़ीड अपने हाथ में लीजिए और हाथ से दबाइए, तो भी इसमें जूस निकलेगा, वो उस फ़ीड में डाल के आप अपनी फिशेज़ को फ़ीड करा दीजिए। आई होप जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, या आपसे जो ये टिप शेयर की है, आप सभी को अच्छी लगेगी। So like, share and subscribe to my channel and stay tuned for more future updates and new projects.